एक बुनकर और उसका दोस्त बड़े ही विशाल नगर के हलचल भरे शहर में रहते थे। एक शाम दोनों दोस्त एक कप चाय पीने के लिए बाहर गए। सड़क पर एक सुंदर गाड़ी चल रही थी। जैसे ही बुनकर ने गाड़ी की प्रशंसा की, उसकी खिड़कियों पर लगे पर्दे थोड़े खुल गए। जुलाहे की नज़र अंदर बैठे व्यक्ति पर पड़ी। वह अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसे तुरंत उससे प्यार हो गया। क्या आप जानते हैं कि वह गाड़ी किसकी है? जुलाहे ने अपने मित्र से पूछा। बेशक, मैंने वह गाड़ी राजा के लिए बनाई थी। वह राजकुमारी श्रीमती थी, बढ़ई ने उत्तर दिया। जुलाहा सोच में पड़ गया। हालांकि वह अमीर था और अपने काम में अच्छा था, फिर भी वह किसी राजकुमारी से शादी करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। इससे बुनकर इतना दुखी हुआ कि वह काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। बढ़ई ने अपने दोस्त को इस दुखद स्थिति में देखा और उसकी मदद करने का फैसला किया। 2 सप्ताह बाद उन्होंने बुनकर को अपनी कार्यशाला में बुलाया। अंदर कपड़े से ढकी हुई एक बड़ी वस्तु थी। बढ़ई ने कपड़ा नीचे खींच लिया। बुनकर उस वस्तु को आश्चर्य से देखता रह गया। यह पक्षी के आकार की एक विशाल मशीन थी। सिर्फ कोई पक्षी नहीं बल्कि एक बाज। बढ़ई ने बाज के पेट पर एक छोटा सा बटन दबाया। एक पंख धीरे धीरे नीचे झुक गया। बढ़ई ने पंख को पक्षी की गर्दन तक पहुंचाया। जुलाहे ने विस्मय भरी आंखों से उसका पीछा किया। बाज की गर्दन पर एक छोटा सा गद्देदार आसन था। सीट के सामने छिपे हुए नियंत्रण थे। मेरे दोस्त, यह एक बाज है जो उड़ सकता है, बढ़ई ने कहा। तुम इस लीवर को खींचो और पक्षी अपने पंख फैला दे। पंख फड़फड़ाने और उड़ने के लिए इस लीवर को खींचो। लेकिन यह सब किस लिए है? बुनकर ने पूछा। यह बाज बिल्कुल भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ जैसा दिखता है। आप भगवान विष्णु के रूप में तैयार हो सकते हैं और इस पक्षी को राजकुमारी श्रीमती की बालकनी में उड़ा सकते हैं। एक जुलाहा किसी राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से भगवान ऐसा कर सकता है, बढ़ई ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। बुनकर ने अपने मित्र को धन्यवाद दिया। अगली रात जुलाहा भगवान विष्णु का रूप धारण कर यांत्रिक बाज पर सवार होकर राजकुमारी की बालकनी में उड़ गया। वह एक खूबसूरत रात थी। चांद पूर्ण था। राजकुमारी बालकनी में खड़ी अपनी सुंदरता को निहार रही थी। उसे हवा का एक झोंका महसूस हुआ। चील धीरे से उसके पीछे उतरी। राजकुमारी मुड़ी और एक विशाल पक्षी को देखकर चौंक गई। वह पक्षी परिचित लग रहा था। उसने सोचा, रुको, वह भगवान विष्णु के पक्षी गरुड़ जैसा दिखता है। उसी क्षण वामपंथ नीचे गिर गया। पंख के नीचे स्वयं भगवान विष्णु चल रहे थे। राजकुमारी श्रीमती बेहोश हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह बुनकर की आंखों में देख रही थी। वो चिंता से उसकी ओर देख रहा था। श्रीमती मुस्कुराते हुए तेजी से अपने पैरों पर खड़ी हुई और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। मेरे नाथ, तुम्हें हमारे राज्य में क्या लाता है? जुलाहे ने उत्तर दिया। राजकुमारी, वह आप ही हैं जो मुझे इस राज्य में लाई है। बुनकर ने बात जारी रखने पर श्रीमती शर्मा गई। राजकुमारी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरा वास्तव स्वीकार करो।
श्रीमती ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। उसी रात जुलाहे और राजकुमारी का विवाह हो गया। उस दिन के बाद से जुलाहा हर रात अपनी चिड़िया पर भगवान विष्णु का वेश बनाकर आता था। युवा जोड़े ने एक साथ काफी समय बिताया और धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे। इस प्रकार विशाल नगर में पहली बार एक जुलाहे ने एक राजकुमारी से विवाह किया। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।